Very good evening, everyone. We are going to start our new topic in history, that is Olympics. तो ओलंपिक्स को हम लोग दो तरीक मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे ओलंपिक्स को डिवाइड करके एनिशियंट, और एक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न ओलंपिक्स। ओके। अब मॉडर्न ओलंपिक्स जो है, कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, और क्या क्या इवेंट्स थे, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें कहीं ना कहीं पता है। ओके। बट मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि जो एनिशेंट ओलंपिक्स है, पहला क्वेश्चन मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि एनिशेंट ओलंपिक स्टार्ट किसने किया, यस, व्हाट विल बी आंसर? ये सभी को पता होगा, गॉड ज्यूस की याद में एनिशेंट ओलंपिक करवाया जाता है। बट इसको स्टार्ट करने वाला भी तो कोई पर्सन होगा। जैसे मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने के लिए कोबिटिन साहब ने एफर्ट्स लगाए अपने, तो वैसे ही जो एनिशिएंट ओलंपिक्स है, उसको स्टार्ट करने के लिए किसने एफर्ट्स लगाए होंगे, किसने बेसिकली इसको स्टार्ट किया होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। यस, ट्राई करो कोई, थोड़ा बहुत गलत सही। ओके। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आज की क्लास के अंदर समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और आपका नॉलेज उससे बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। मतलब आपको एक भीड़ से जो अलग बनाएगी ना चीजें, वो आज की क्लास में आपको मिलने वाली है। ओके, क्योंकि बेसिक चीजें सभी को पता है, बट थॉर्नडाइक वन, इसने स्टार्ट किया एशियन ओलंपिक। मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए। अरस्तु। नहीं, हिराकल। देखो, इसके पीछे के बहुत सारे कहानी है, अभी सुनिए। बहुत सारे इसके पीछे के आपके मिथ हैं, कहानियां हैं बहुत सारे। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दो तीन कहानियां सुनाता हूँ मैं। जैसे आप लोग अपनी दादी अम्मा नानी अम्मा की कहानी सुनते थे बड़े चाव से, तो वैसे ही मेरी कहानी सुन लेना एनिशिएंट ओलंपिक वाली। ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो गॉड ज्यूस है, हम लोग एनिशिएंट ओलंपिक पढ़ रहे हैं, तो गॉड ज्यूस जो है, गॉड ज्यूस के बेटा बेटे थे हिराकल। ओके। गॉड ज्यूस के बेटे थे हिराकल, ध्यान सुनना मेरी बात को। ओके। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं अभी। गॉड ज्यूस के बेटे थे, ये पहली कहानी बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट स्टोरी। बहुत सारी स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो गॉड ज्यूस के बेटे थे हिराकल। अब क्या बोला जाता है कि जो हिराकल है, इसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जो इसने सोचा सारे काम जो है उसने कंप्लीट कर लिए। ओके। जो भी टास्क इसने करना था अपनी लाइफ के अंदर, जो भी चीज अचीव करनी थी, सारी चीज अचीव कर ली। और अचीव करने के बाद इसने लास्ट में अपने फादर की याद में, फादर कौन है इसका, इसका फादर है गॉड ज्यूस। तो गॉड ज्यूस की याद में इसने एक रेस कंडक्ट करवाई। ठीक है। कौन सी रेस? चैरियट रेस। चैरियट रेस क्या होती है कि भाई इधर घोड़े हैं, है ना, इधर रस्सी बंधी हुई है, और रथ है इधर। तो ये आपका चैरियट रेस होता है। ओके। तो एक कहानी आपकी ये है कि ओलंपिक कैसे स्टार्ट हुआ, कि जो गॉड ज्यूस के बेटे थे हिराकल, उसने सारे काम कर लिए अपने। ठीक है। और उसके बाद जो है इसने एक रेस कंडक्ट करवाई, और उसके बाद जो है आपका ओलंपिक चलता रहा, चलता रहा। ओके। एक कहानी ये। दूसरी कहानी और सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सेकंड स्टोरी। अब कोई स्टोरी जिसमें प्यार का एंगल ना हो, तो वो स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है। चाहे आप एनिशियंट टाइम पे चले जाओ या मॉडर्न टाइम पे चले जाओ, तो प्यार के बिना कोई स्टोरी जो है वो अधूरी रहती है। तो ये स्टोरी प्यार के ऊपर ही बेस है आपका। ठीक है। अब एक जगह थी आपकी, पीसा। ठीक है। पीसा नामक एक प्लेस था, और इस प्लेस का जो किंग था, किंग, इसकी बेटी थी आपकी हिपोडेमिया। तो पीसा नामक एक किंग था, उसकी बेटी का नाम हिपोडेमिया था। अब आप लोगों में से अगर किसी ने, आ, कंस की मौत कैसे हुई थी?
एक आकाशवाणी हुई थी ना, जब शादी हुई थी तो कंस की बहन की, तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में बोला गया कि जो आपकी बहन का सातवां पुत्र होगा वही आपकी मौत का कारण बनेगा। तो सेम स्टोरी इंप्लीमेंट है। जो पीसा का राजा था उसके लिए भविष्यवाणी की गई कि भाई जो आपकी बेटी का हस्बैंड होगा वही आपके मौत का कारण बनेगा। क्या कहानी है कि जो पीसा का राजा है उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि जो आपकी बेटी है हिपोडेमिया, इसका जो हस्बैंड होगा वही आपके मौत का कारण होगा, इसी की वजह से आप जो है मरोगे, ये बोला गया किंग को। अब किंग परेशान, भाई क्या किया जाए अब, मेरी बेटी का हस्बैंड ही जो है मेरी मौत का कारण बनेगा। अब बेटी की शादी नहीं करवाते हैं, और बेटी की शादी ना करवाओ तो भाई लोग सोचेंगे कि राजा तो डर गया, तो कोई कलाकारी की जाए। तो राजा ने क्या सोचा, राजा ने सोचा कि चलो एक हम कलाकारी करते हैं। कलाकारी क्या करी इसने, उस टाइम पे चैरियट रेस बहुत फेमस होता था। चैरियट रेस बहुत ज्यादा फेमस होता था, घुड़सवारी वाला जो आप लोग सुनते आ रहे हो। तो चैरियट रेस बहुत फेमस होता था। तो राजा ने बोला कि जो चैरियट रेस में मेरे से जीत जाएगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। ठीक है। क्या बोला राजा ने कि जो चैरियट रेस है, मतलब ये बोला एग्जैक्टली राजा ने बोला था कि चैरियट रेस के अंदर मान लो जो रेस लगाएगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, ओके, और मैं इसके पीछे यहाँ पे खड़ा रहूंगा, मैं यहाँ पे हूँ रेस में, मैं उसके पीछे रहूंगा, और मैंने अगर इसको पकड़ लिया रेस के अंदर तो भाई मैं इस बंदे की जो है मृत्यु कर दूंगा, उसको जो है खत्म कर दूंगा भाले से अपने। तो ये कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी राजा ने कि मेरी जो बेटी है हिपोडेमिया, इससे कोई अगर शादी करना चाहता है तो उससे मेरे साथ चैरियट रेस करना पड़ेगा, और रेस में अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा। ये शर्त रखी राजा ने। अब कोई भी बंदा जो है रेस के लिए रेडी नहीं। क्यों रेस के लिए रेडी नहीं? क्योंकि ये जो राजा था ना, इज वेरी इंटेलिजेंट। कैसे इंटेलिजेंट? कि जो राजा का घोड़ा था वो जो है वो गॉड पॉजिडन के द्वारा दिया हुआ था, जो कि बहुत तेज दौड़ता था, मतलब कोई नहीं जीत सकता इससे। भगवान का वरदान मिला था इसको, घोड़े को, कि इससे आगे कोई नहीं निकल सकता। तो अब क्या किया जाए, कोई भी जो है वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आ ही नहीं रहा, राजा से लड़ने के लिए तैयार, मतलब राजा से रेस लगाने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि जो राजा का घोड़ा है वो गॉड पॉजिडन के द्वारा दिया हुआ है, जो कि बहुत तेज दौड़ता है, कोई आगे नहीं निकल सकता इससे। तो अब क्या किया जाए? तो अब आया यहाँ पे प्यार का एंगल। अब होगी प्यार की जीत, है ना, होगी प्यार की जीत। तो अब हुआ क्या कि जो हिपोडेमिया है ना, जो राजा की बेटी है, हिपोडेमिया को प्यार हो गया। और प्यार किससे हो गया? प्यार हो गया पेलॉप्स से। पेलॉप्स एक पर्सन था, इससे हिपोडेमिया को प्यार हो गया। अब प्यार में लोग अंधे होते हैं। अब हुआ क्या कि भाई पेलॉप्स ने राजा की शर्त मानी और रेस लगाने के लिए हो गया रेडी। ओके, रेस लगाने के लिए रेडी हो गया। अब हुआ क्या, भाई पेलॉप्स यहाँ पे, ठीक है, अपने रथ के साथ, ओके, और यहाँ पे राजा अपने रथ के साथ, पेलॉप्स आगे आगे, राजा पीछे पीछे। और हुआ क्या, अचानक से राजा का जो रथ है वो टूट के गिर गया, और गिरने के बाद राजा की होगी मौत। अब बात आती है इस राजा का रथ टूटा कैसे। तो ये जो पेलॉप्स है ना, यही बड़ा इंटेलिजेंट, इसने क्या किया, जो इसका ड्राइवर था, है ना, चैरियट रेस का ड्राइवर था, ठीक है, तो उसको क्या किया था इसने, सेट कर लिया था। सेट कैसे किया? ड्राइवर को बोला कि भाई जो राजा का चैरियट है ना, ये जो व्हील्स होती है व्हील्स,
तो व्हील्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे एक जो है नुकीला टाइप का वो लगता है, क्या कहते हैं, पिन टाइप का लगता है वो, ताकि उसके अंदर वो फंसा रहे और घूमता रहे। तो पेलॉप्स ने क्या किया, जो इस चैरियोट का ड्राइवर था, है ना, सारथी जो था, सारथी, तो उस सारथी को क्या बोला था इसने कि भाई ये जो पिन है ना व्हील्स की, इन पिंस को ना तुम वैक्स के पिन से कन्वर्ट कर दो। वैक्स मतलब जो मोम होता है, मोम के पिन से चेंज कर दो। तो हुआ क्या, भाई पेलोप्स आगे आगे, राजा पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद ये जो मोम था वो पिघल गया, राजा का जो चैरियट था वो टूट के गिर गया, राजा की डेथ हो गई, पेलोप्स जीत गया। पेलोप्स जीतने के बाद हिप्पोडेमिया से इसने शादी कर लिया, और हिप्पोडेमिया से जब शादी हो गई इसकी, तो उसके बाद इसने, पेलोप्स ने जितने भी गॉड थे सभी गॉड को बेसिकली थैंक यू बोला, कि सभी भगवान आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरा प्यार मिला दिया, है ना। और फिर इसी तरीके से, इसी पैटर्न में जो है आपका गॉड ज्यूस की याद में जो है ओलंपिक स्टार्ट हुआ। तो एक ये कहानी है ना। एक ये वाली कहानी है। तीसरी कहानी और क्या है, आइए ये भी सुनते हैं। थर्ड स्टोरी क्या कहती है इसकी। थर्ड स्टोरी कहती है, एक और है, मतलब इसका नाम है डैक्टिल हेरिकल्स, हेरिक्लस। ठीक है, ये वो वाला हेरिक्लस नहीं है, मतलब जो गॉड ज्यूस का बेटा है हेरिक्लस वो नहीं है, ये डिफरेंट हेरिक्लस है। ठीक है, तो जो ये हेरिक्लस था, हेरिक्लस के चार भाई थे, फोर ब्रदर। हेरिक्लस के चार ब्रदर थे, और इन्होंने क्या किया, ग्रीस में या एथेंस में आप बोल सकते हो, रेस लगाई। ओके, और रेस किस चीज के लिए लगाई, भाई रेस लगाई, जो गॉड जियूस है उस गॉड जियूस को बेसिकली एंटरटेन करने के लिए इन लोगों ने जो है रेस लगाई थी। रेस सेम कौन सी, चैरियट रेस। चैरियट रेस करी हेरिक्लस और उसके चार भाई ने। ओके, तो गॉड ज्यूस को एंटरटेन करने के लिए इन लोगों ने रेसिंग की, और इसी वजह से जो है आपका ओलंपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक ये रीजन है। और इसी के अंदर एक कहानी और बोली जाती है कि ये जो चार भाई थे ना, चार ब्रदर, तो ये चार ब्रदर थे, इसलिए आपके ओलंपिक्स हर एक 4 इयर्स पे होते हैं। ओके, और इसी रेस के अंदर जो विनर था उसको ऑलिव रिट दिया था, जो कि किसका प्रतीक है आपका, मतलब पीस का सिंबल है आपका ऑलिव रिट। तो उस टाइम पे ऑलिव रिट दिया था, तो इसलिए जो है हर बार ऑलिव रिट दिया जाता था आपका। तो ये कहानी है, तो ओलंपिक्स के पीछे की ये कहानी है। बट टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मतलब ये स्टोरीज जो हैं कहीं पे भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपने हिसाब से जो उनको एविडेंसेस मिले उस हिसाब से जो है उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, बट जो हमने अपनी बात स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में, क्या बात स्टार्ट करी थी, कि जो ये एनिशियंट ओलंपिक्स है इसका फाउंडर कौन है। ये बात अभी भी यहाँ पे स्टैंड करती है कि भाई फाउंडर है कौन इसका। तो एनिशियंट ओलंपिक का फाउंडर हमें पता नहीं है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कौन है एनिशियन ओलंपिक का फाउंडर। वाई, बिकॉज हमारे पास लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। हमें वो, हमारे पास टाइम पे लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं फाउंडर कौन है। हमें इवन दो एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता, बस हमें पीसी बीसी पता है कि भाई 776 बीसी के अंदर जो है ये हुआ था। अब कौन सा डेट था, कौन सा मंथ था, ये भी नहीं पता हमें, है ना। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि एनिशियंट ओलंपिक को किसने स्टार्ट किया था। इतना हमें पता है कि गॉड ज्यूस की याद में है। ओके, गॉड ज्यूस की याद में जो है आपका एनिशियंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हमने हिस्ट्री देखी, हमने देखा कि एनिशियंट ओलंपिक गॉड ज्यूस की याद में होता है 776 बीसी के अंदर। ओके, अब आइए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं एनिशियंट ओलंपिक के बारे में, कि है क्या चीज। ओके, एनिशियंट ओलंपिक थोड़ा धीरे देख लेते हैं।
सॉरी। हाँ चलिए, तो हम एनिशिएंट ओलंपिक की बात कर रहे थे। तो हमें तो पता है 776 बीसी के अंदर स्टार्ट हुआ ये। ओके। अब ये जो एग्जैक्ट सोर्स दिया है जिस पर्सन ने, ठीक है, कि 776 बीसी के अंदर हुआ है, किसके हिसाब से हुआ है? वो हुआ है आपका क्लैंथिस पैलोकोलोगस। ठीक है। तो इसके हिसाब से माना जाता है कि 776 बीसी के अंदर आपका एनिशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ। पर हमने ये भी कहानी सुनी है कि जो एनिशिएंट ओलंपिक है, ये कंडक्ट कहाँ होता था? तो भाई एथेंस में कंडक्ट होता था, है ना। एथेंस में भी कहाँ पे, मतलब जिसको और क्या वो यूनान बोला जाता है आपका। ओके। और क्या, माउंट ओलंपस की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे कंडक्ट होता था आपका। ओके। तो ये चीज है। बट अगर और डिटेल में जाओगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे इंडिया के अंदर एशियन गेम्स हुआ था, या हाँ एशियन गेम्स मान लो, या हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स का। कब हुआ हमारा इंडिया में लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स? 2010 में हुआ था। यस, 2010 के अंदर दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रमंडल की, है ना। तो अब जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2010 के अंदर हमारे इंडिया में, तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में और भी जगह है। मान लो एक स्टेडियम है आपका मॉडल टाउन में, सत्साल स्टेडियम। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है आपका, वो क्या कहते हैं, दूसरी जगह है, पता नहीं कौन सी जगह पे है आपका। ठीक है, ग्रीन पार्क के आसपास है, पता नहीं हौज खास के आसपास है। ठीक है। तो यहाँ पे है आपका जेएलएन स्टेडियम। फिर उसके बाद ताल कटोरा स्टेडियम आपका और दूसरी जगह पे है। तो ये अलग अलग जगह है ना। मान मॉडल टाउन हो गया, ये हौज खास हो गया, फिर उसके बाद ये आपका दिल्ली कैंट हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो क्या देखा आपने कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया में भी कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में भी कहाँ पे? अलग अलग जगह है। तो हमने क्या देखा कि एनिशिएंट ओलंपिक हो तो रहा है कहाँ पे? ग्रीस में एथेंस में। ठीक है। अब एथेंस में भी ना अलग अलग चार पांच गांव थे। एथेंस में भी अलग अलग चार पांच गांव थे। वो गांव गांव कौन कौन से थे? एक था आपका एरगोस, सिक्योन, और एक और है कोई, एक और है, मतलब उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो एरगोस, सिक्योन, ये दो ध्यान रखना आप लोग। ये कुछ मतलब जगह थे यहाँ पे आपके, ये इवेंट्स वगैरह होते थे। ओके। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो एनिशिएंट, हमने देख लिया कि भाई एनिशिएंट ओलंपिक कहाँ होता था? ग्रीस में होता था आपका। ये कुछ विलेजेस के नाम हमने देख लिए। अब ये चीज सभी को पता है कि जो एनिशिएंट ओलंपिक्स होते थे, वो हर एक 4 इयर्स पीरियड पे होता था, 4 साल के बाद होता था। ओके। और पहले के टाइम पे ना तो टीवी था, है ना, ना रेडियो था, ना एफएम था। तो फिर कैसे पूरे ग्रीस के लोगों को पता था कि भाई आओ ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करो? और ग्रीस बहुत बड़ी कंट्री थी आपकी। ये भी एक कहानी आती है कि भाई ग्रीस के लोगों को पता क्या चलता था। और वो लोग एक महीने पहले, जो एथलीट होते थे, वो एक महीने पहले ही आपके आ जाते थे प्रिपरेशन करने के लिए अपनी। तो उनको पता कैसे चलता था? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा कि उस टाइम पे कुछ नहीं, फिर भी आ जाते सभी ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो होता क्या था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर, या रामायण में, या महाभारत में। क्या देखा होगा आप लोगों ने कि एक बड़ा सा ड्रम होता था, और इसके ऊपर नगाड़े बजा के बोलते थे, सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो गांव वालों। ठीक है। अगले महीने से ओलंपिक होने वाला है, तो जो भी एथलीट है वो तैयार हो जाओ ओलंपिया में आने के लिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक पर्सन होता था। ठीक है। उस पर्सन को बेसिकली बोला क्या जाता था? हिराल्ड बोला जाता था। क्या बोला जाता था उस पर्सन को? हिराल्ड बोला जाता था। तो हिराल्ड क्या करता था? जैसे ही वो चौथा साल आता था, ठीक है, जिसमें ओलंपिक्स होना है, तो वो ओलंपिया से निकल जाता था। ठीक है। और पूरे ग्रीस में घूम घूम के लोगों को बताता था, अनाउंस करता था कि भाई ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं।
जितने भी एथलीट्स हैं वो तैयार हो जाओ ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना। तो भाई पूरे ग्रीस के अंदर घूम घूम के वो बता देता था। ओके, सबको पता भी चल गया कि ठीक है, ओलंपिक्स होने वाले हैं, इतने दिनों बाद होने वाला है और इस जगह पे होने वाला है। अब सब लोग जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध के सब लोग अपना ओलंपिया के लिए निकल गए, तैयार हो गए। ठीक है, सारे एथलीट्स स्पेक्टेटर्स जो देखने जाना चाहते थे वो लोग निकल गए अपना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, अब उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर्स वगैरह होती थी, है ना। तो जब ओलंपिक का पीरियड होता था तो उस पीरियड में जो भी वॉर चल रही है वो वॉर रुक जाती थी। ठीक है, रास्ते में जो स्पेक्टेटर जा रहा है, मतलब जो देखने के लिए जा रहा है, या फिर जो एथलीट जा रहा है, उससे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता था, उसको कोई मार नहीं सकता था, उससे कोई छीन चपाटा नहीं कर सकता था, है ना। तो वहां पे इस तरीके का कल्चर होता था। ठीक है, तो उस कल्चर को क्या बोला जाता था? उस कल्चर को बोला जाता था ओलंपिक ट्रूस। ओलंपिक ट्रूस, या फिर इसको सैक्रेड ट्रूस भी बोला जाता था। ओके, ओलंपिक ट्रूस आपने हर जगह सुना होगा, सैक्रेड ट्रूस भी आपका बोला जाता था उसको। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स होते थे, एथलीट्स होते थे, उनको सेफली जो है वो ट्रैवल करने दिया जाता था। ओके, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। अब मान लो सब लोग जा रहे हैं ट्रैवल करते हुए, गाते हुए, मतलब एकदम आराम से अपना मौज करते हुए जा रहे हैं वहां पे क्या कहते हैं, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने। एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने अलेक्जेंडर का नाम जरूर सुना होगा, है ना। कौन था अलेक्जेंडर द ग्रेट? क्या बोलते हैं अलेक्जेंडर को? सिकंदर, है ना। तो अब हुआ क्या, एक बार ही ध्यान सुनना है जो बात को। ये जो अलेक्जेंडर है, इसके कुछ जो सिपाही है, इन्होंने क्या किया था, इसके कुछ सिपाहियों ने, जो कुछ लोग जो है वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, है ना। कुछ लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। तो इसके जो सिपाही थे, इन लोगों ने क्या किया, जो स्पेक्टेटर्स या जो भी मतलब एथलीट वगैरह या स्पेक्टेटर्स जा रहे थे, तो उनसे जो उनके पास कुछ पैसा वगैरह था, जो भी सामान वगैरह था, ये सब इन्होंने छीन लिया। ठीक है, अलेक्जेंडर के वॉरिस ने, अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे उन लोगों ने छीन लिया इनसे। अब जब ये लोग पहुंचे वहां पे ओलंपिया में, तो ये खबर गई भाई इनके पास, जितने भी थे वहां पे लोग। फिर इन्होंने खबर पहुंचाई अलेक्जेंडर के पास कि भाई अलेक्जेंडर साहब, ये जो हमारा ओलंपिक ट्रूस है या सेक्रेट ट्रूस है, इसकी अवहेलना हो रही है, इसको मान नहीं रहे आपके वॉरियर्स। तो अलेक्जेंडर ने माफी मांगी, बोला सॉरी शक्तिमान, ठीक है, हमें माफ कर दो, मेरे जो सिपाही हैं, इन लोगों ने जो भी पैसे या सामान छीना है उसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर अलेक्जेंडर ने कंपनसेट किया था, जो उनके वॉरियर्स ने जो भी हरकतें करी थी, जो पैसे छीने थे या जो भी चीज छीनी थी, उसको कंपनसेट किया था उन स्पेक्टेटर्स को, वो चीज दी, उन एथलीट्स को वो चीज, सारा चीज दिया। ठीक है, तो ये हुआ था। तो एक बार ये इंसिडेंट हुआ था। अब होता क्या था कि जितने भी आपके एथलीट होते थे, वो एथलीट अमेच्योर होने चाहिए। अमेच्योर मतलब कि भाई एलीट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कोई भी दूध पीता बच्चा आ गया भाई चलो हम जाते हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके आते हैं, नहीं। एटलीस्ट उन लोगों ने अपने अपने सिटी में 10 मंथ्स की ट्रेनिंग की हुई होनी चाहिए। ठीक है, 10 मंथ्स की ट्रेनिंग अपने सिटी के अंदर की हुई होनी चाहिए। और उसके बाद 1 महीने पहले ये लोग ओलंपिया जाएंगे, और 1 महीने की जो ट्रेनिंग है इनकी, 1 मंथ की ट्रेनिंग इनकी ओलंपिया में होगी। ओके, और उस टाइम पे भी बेटा डाइट का बहुत ध्यान रखा जाता था। अभी के टाइम पे नहीं, एशियंट ओलंपिक्स में भी अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे इनको खाने में डेजर्ट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे, है ना। कोल्ड वाटर नहीं दिया जाता था, और लिमिटेड वाइन्स ही मिलती थी इनको पीने के लिए। ओके, तो ऐसा होता था इन लोगों के साथ भी, पहले के टाइम पे भी डाइट चार्ट मैनेज होता था। ओके, तो ये चीज होता था आपका। और यहाँ पे जो 1 महीने की इनकी ट्रेनिंग होती थी ना,
ठीक है। तो यहाँ पे भी बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती थी, और ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली होती कहाँ थी? एलिस में होती थी। एलिस एक जगह है, ओके। तो वहां पे एग्जैक्ट ट्रेनिंग होती थी, ओके। अब हुआ क्या, मान लो सारे एथलीट्स, हम कहाँ आ गए, अब मान लो ओलंपिया के अंदर आ गए। ओलंपिया में सारे एथलीट्स आ गए, ओके। उनके पेरेंट्स आ गए, स्पेक्टेटर्स आ गए, सब लोग आ गए। अब क्या है, ओलंपिक गेम स्टार्ट होना है, ठीक है। अब बट एक कहानी यहाँ पे और अटकती है। क्या कहानी अटकती है कि क्या वुमेन्स जो है, ये तो सभी को पता है कि भाई वुमेन्स एशियन ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बट कहानी यहाँ पे ये आती है, क्या वुमेन्स जो है एज अ स्पेक्टेटर, एज अ दर्शक जो है, वो एशियन ओलंपिक को देख सकती थी या नहीं देख सकती थी? क्या क्या राय और क्या क्या विचार है आप लोगों के इस बात के ऊपर? अलाउड नहीं था सर शायद। अलाउड नहीं यस था, सर, ओके। अलाउड नहीं था सर। ओके, अलाउड नहीं था, ओके। और बताओ। नो, ओनली वन वुमेन वाज अलाउड, ओके। वुमेन्स नहीं देख सकते थे। कौन देख सकता था फिर? सिर्फ मेल? ओनली मैन, मेल एंड चिल्ड्रन, ओके। देखो अब सुनो ध्यान से। जो अनमैरिड वुमेन है, ओके, वो जो है एज ए स्पेक्टेटर ओलंपिक को देख सकती थी, ठीक है। आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है? अनमैरिड वुमेन नहीं लिखा हुआ है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है वर्जिन वुमेन, ठीक है। तो वर्जिन वुमेन कैन वॉच द एनिशेंट ओलंपिक्स, बट मैरिड वुमेन कुड नॉट वॉच द एनिशेंट ओलंपिक्स, ओके। मैरिड वुमेन अलाउड नहीं थी। वर्जिन या अनमैरिड वुमेन जो है आपका एज ए स्पेक्टेटर अलाउड थी एशियन ओलंपिक्स के अंदर, ओके। तो ये भी मिथ सर्कुलेट हो रहा है हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर, इसलिए मैंने आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दिया है अभी कि ऐसा नहीं है कि गर्ल्स अलाउड नहीं थी, ठीक है, या वुमेन अलाउड नहीं थी। बट कौन सी? अनमैरिड वर्जिन वुमेन जो है आपका उसके अंदर अलाउड था। तो ये चीज है, बाद में इसको हटा दिया गया जब रोमन्स आए, तो रोमन्स ने हटा दिया इसको, ठीक है। तो बाद की बात है, लेकिन जब तक वहां पे इन लोगों का राज था, तो उस टाइम तक ये अलाउड थी। अभी आएंगे उसके ऊपर भी, हम लोग आएंगे जब ये पीरियड खत्म होगा। तो हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ, हम लोग थे कि मान लो सारे स्पेक्टेटर्स, ठीक है, एथलीट्स, उनके पेरेंट्स, सब लोग जो है आ गए कहाँ पे? आपका ओलंपिया के अंदर आ गए, ओके। अब ओलंपिया में आने के बाद क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। अब होगा क्या? चाल 40 फीट की गॉड ज्यूस की मूर्ति होगी, ओके। 40 फीट की गॉड ज्यूस की मूर्ति होगी। उस मूर्ति के आगे सब लोग खड़े हो जाएंगे, एथलीट, उनके पेरेंट्स, ओके। ये सब लोग खड़े खड़े हो जाएंगे, और ओट टेकिंग सेरेमनी आपकी स्टार्ट होगी। क्या होगी? ओट टेकिंग सेरेमनी आपकी स्टार्ट होगी। अब ओट टेकिंग सेरेमनी के अंदर सब लोग जो है ओथ लेंगे कि भाई हम लोग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ओके। और फिर वहां पे आपका एक पिग को सेक्रीफाइस किया जाता गॉड ज्यूस की याद में, ओके। और फिर उसके बाद जो है आपका मार्च पास्ट होता था। उस मार्च पास्ट के अंदर जो हिराल्ड है, ठीक है, तो वो अनाउंस करता था कि भाई ये एथलीट है, यहाँ का है, इस कंट्री का है, इस सिटी का है, ओके। और फिर उसके बाद आपका जो है मार्च पास्ट कंप्लीट होने के बाद, पहले तो आपका सिर्फ एक इवेंट था, फुट रेस, जिसको स्टेडियम रेस भी बोला जाता है, ओके। फुट रेस, स्टेडियम रेस,
600 फीट का। ओके। और मीटर्स में देखोगे तो कुछ 192 मीटर या 200 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो पहले सिर्फ ये एक इवेंट होता था आपका, फिर बाद में चेंजेस हो गया, तो उसके ऊपर भी हम लोग अभी आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई कैसे इवेंट हो स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर जो जजेस होते थे उस टाइम पे ना, जजेस भी होते थे। ठीक है। और जजेस के लिए बड़ा अच्छा वीआईपी सूट वगैरह होता था, रहने के लिए होटल रहता था एक बड़ा सा। ओके। जो 4 BC बना था आपका बेसिकली। तो वहां पे जो रहते थे होटल्स के अंदर, जो जजेस वगैरह, उस होटल का नाम क्या होता था? ल्यूनो डायन। ठीक है। एक होटल होता था आपके ऑफिशियल्स के लिए, जजेस के लिए। तो ये चीज है। अब जजेस का सिलेक्शन कैसे होता था उस इवेंट के अंदर? तो जजेस का सिलेक्शन आपका लॉट के बेसिस पे होता था। ओके। लॉट निकाला जाता था, और जिसका नाम आया वो जज सेलेक्ट होता था। और जज को बेसिकली हिलानो डोकाई बोला जाता है। डोकाई या डाकाई बोला जाता है, ऐसी कुछ है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। ओके। तो ये जज को बोला जाता है आपका। ठीक है। और जो जजेस होते थे, वो जजेस अपने ऊपर एक ना पर्पल टाइप का रोप बांध के रखते थे। रोप बांध के रखते थे पर्पल टाइप का। ठीक है। तो ये चीज, रोप बांध के रखते थे। जैसे सिख वो देखा होगा ना आप लोगों ने, जो शेख वगैरह होते हैं, वो सर के ऊपर ऐसा करके बांध के रखते हैं। व्हाइट कलर का क्या बांधते हैं वो? दुबई वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। कपड़ा रखता है, फिर उसके ऊपर वो ऐसे करके बांधते हैं, कुछ रस्सी टाइप का। तो ये लोग भी कुछ इस टाइप का पर्पल टाइप का बांधते थे। तो इस टाइप से आपके जजेस वगैरह रहते थे वहां पे। तो इस तरीके से आपके ओलंपिक्स होते थे। ठीक है। ये इवेंट्स थे आपके। ठीक है। जैसे जो पहला इवेंट था आपका 776 BC के अंदर, स्टैडियन रेस। ठीक। 600 फुट का, या फिर 192 मीटर, या फिर 200 मीटर आप बोल सकते हो। ओके। फिर उसके बाद आपका डायलस, ठीक है, जिसको डबल स्टेडियम बोला जाता था। फिर उसके बाद 720 BC के अंदर डॉलिकस या लॉन्ग रेस। 700 BC के अंदर पैंथेथलॉन और रेसलिंग हुआ स्टार्ट। 680 BC के अंदर बॉक्सिंग। 680 BC के अंदर फिर आपका चैरियट रेस स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 648 BC के अंदर पैंक्रेशन एंड हॉर्स रेसिंग। 632 BC के अंदर फुट रेसिंग एंड रेसलिंग फॉर बॉयज। 628 BC के अंदर पेंटाथलॉन फॉर बॉयज। फिर उसके बाद इमीडिएटली डिसकंटिन्यू हो गया। 616 BC में बॉक्सिंग फॉर बॉयज। 520 BC के अंदर रेस इन आर्मर पप्लीटोड्रोमस। ठीक है। तो ये ऐड ऑन हुआ आपका। वैसे ही करके ये पूरे इवेंट्स हैं, मतलब सीक्वेंस है आपके। इस सीक्वेंस को आप लोग देखिएगा एक बारी। ओके। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। तो इसको अपने क्या कहते हैं, बॉल वगैरह पे स्टिक कर लेना। रेसलर को पेले बोला जाता। ओके। कॉरेबस मिलो। ठीक है। कई जगह आप स्पेलिंग देखोगे ये कॉरेबस मिलो। कई जगह स्पेलिंग देखोगे कॉरेबस ये वाली मिलो। तो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज ना बताना। ओके। ये कुक था, एक कुक। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो आपका स्टेडियन रेस हुआ था, इसका विनर था ये कॉरेबस मिलो। ठीक है। अवार्ड के अंदर ऑलिव लिप दिया जाता था। पिंगार जो होता था वो पोएम्स वगैरह गाता था। फिडियास मेड स्टैचू ऑफ विनर। जो विनर है, मान लो ये कॉरेबस मिलो विनर था, तो इसकी स्टैचू बनाई किसने? फिडियास ने। जो फिडियास होता है स्टैचू बनाता है, जैसे मूर्तिकार बोलते हैं हम लोग ना, जो मूर्ति बनाता है, तो वैसे ही मान लो वहां पे फिडियास बोला जाता है उन लोगों को। तो ये अब जो ये एनिशियंट ओलंपिक्स आपके स्टार्ट होते थे, तो इसके इवेंट्स है। फर्स्ट डे पे यही ओट टेकिंग सेरेमनी। ठीक है। फिर आफ्टरनून में सारे चीज लिखा हुआ किया जाता था। सेकेंड डे में आपके बॉयज के इवेंट स्टार्ट होते थे। फिर इक्वेस्टन स्टार्ट हुआ। थर्ड डे के अंदर इक्वेस्टन इवेंट और पेंटाथलॉन स्टार्ट हुआ। फिर रिचुअल कुछ इवेंट्स वगैरह हुए। फोर्थ डे के अंदर जूस के लिए सेरेमनी हुई। फिर फुट रेसेस वगैरह हुए। हैवी इवेंट्स वगैरह, रेसलिंग बॉक्सिंग वगैरह स्टार्ट हुआ। अप्लाइड रेस हुआ। फिर फिफ्थ डे के अंदर प्राइज गिविंग सेरेमनी और आपका जो है विक्ट्री सेरेमनी वगैरह होती थी। ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका सीक्वेंस था। एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों ने देखी होंगी कुछ पिक्चर्स।
जो एनिशियंट ओलंपिक्स है, तो एनिशियंट ओलंपिक्स की कुछ पिक्चर्स देखी होगी आप लोगों ने स्टेडियम्स की, या फिर जो रनिंग कर रहा है एथलीट, उसके कुछ जो स्पॉट्स वगैरह होंगे उन चीजों को आपने देखा होगा। देखा, सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने। तो जो परमानेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था ना एनिशियंट ओलंपिक में, एनिशियंट ओलंपिक के अंदर जो परमानेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, वो आपका 55 बीसी के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपके परमानेंट स्ट्रक्चर वगैरह बनने लग गए। एंड आप ये जान के अचंभित हो जाओगे कि उस टाइम पे इस टाइप का स्टेडियम बना था जहां पे 40,000 स्पेक्टेटर्स की जो है सिटिंग कैपेसिटी थी। मतलब 40,000 लोग बैठ के वहां पे आपका इवेंट देख सकते थे। ओके, तो इस टाइप का आपका वहां पे ये स्टेडियम बना हुआ था। तो इस तरीके से हुआ आपका। अब बात करते हैं हम लोग कि एनिशियंट ओलंपिक्स का डिक्लाइन कैसे हुआ। ओके, कैसे खत्म हुआ एनिशियंट ओलंपिक। अब देखो, हुआ क्या, जो रोमन्स थे उन्होंने ग्रीस के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे मैं आपको बड़ा बेसिक सा स्टोरी बताता हूँ। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पहले मुगल्स थे, मुगल्स के बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर हम लोग दोबारा अपना क्या कहते हैं इंडिया के ऊपर अपना राज करने लग गए। तो वैसे ही जो ग्रीस था, उस ग्रीस के ऊपर जब रोमन्स ने अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद बहुत सारे रोमन्स ऐसे थे कि जो इसके सपोर्ट में भी थे। ठीक है, बहुत सारे रोमन्स इसके सपोर्ट में भी थे। एक राजा था रोमन एम्पायर का आपका, मतलब उसको उससे इतना प्यार था एनिशियंट ओलंपिक से, मतलब ओलंपिक से, कि वो सारे इवेंट से पार्टिसिपेट करता था, उसने फंडिंग वगैरह भी करी थी। ओके, बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कई लोग बेकार भी थे। अब एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मैं आपको रोमन एम्पायर का भी। एक किंग नैरो था, नैरो या नीरो बोल सकते हो आप। किंग नीरो। ओके, अब इसने क्या किया, इसने एशियन ओलंपिक के अंदर जो जजेस थे उनको घोष दे दिया। ठीक है, उनको घोष दे दिया। और भाई राजा था, उसने क्या किया उस टाइम पे, म्यूजिक वगैरह, ड्रामा वगैरह, ये सब चीजें भी ऐड ऑन करवा दिया एशियन ओलंपिक के अंदर। और बहुत सारी बेईमानी की, बहुत सारे चैरियट रेसेस के जो इवेंट्स थे उसके अंदर ये विनर भी रहा। अब हुआ क्या, बाद में जाके इसने किंग नैरो ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, इसने सुसाइड कर लिया। जब इसकी मृत्यु हो गई, सुसाइड हो गया इसका, फिर उसके बाद इसने जितने भी मेडल जीते थे बेईमानी करके, उन सारे मेडल्स को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। कि भाई जो भी किंग नैरो ने मेडल जीता है वो माना नहीं जाएगा, वो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा, उसको हटा दो। ओके, तो ये हुआ था। तो इस टाइप के लोग भी थे रोमन एम्पायर, मतलब रोमन एम्पायर के अंदर। तो फाइनली जो किंग थॉटियस वन था, ठीक है, उसने क्या किया, 394 ईडी के अंदर जो है आपका इसको बंद करवा दिया। ठीक है, एशियन ओलंपिक को। और किंग थॉडियस टू जो था, उसने जो भी स्टेडियम वगैरह थे सबको खत्म करवा दिए। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे ओलंपिया के अंदर काफी ज्यादा फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आई। तो वहाँ पे जो भी क्या कहते हैं चीजें बची हुई थी, वो सारी की सारी आपकी, एक रिवर बहती थी बगल में माउंट ओलंपस पहाड़ी के नीचे, एलिफेस रिवर बोलते थे उसको, तो उसमें वो सारी चीजें बह गई। ओके, और जो ज्यूस और क्रोनस की टेम्पल था, वो भी सब कुछ फिनिश हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हुई आपकी, और टोटल 293 जो है ओलंपियाड आपके कंडक्टेड हुए। ओलंपियाड क्या मतलब, एक पहला ओलंपिक, ये दूसरा ओलंपिक, इसके बीच के पीरियड को ओलंपियाड बोलते हैं। ओके, तो ये चीज है आपका। तो ये आपका पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक था एनिशियंट ओलंपिक गेम्स। अब इसके अंदर जो है आपके एशियन ओलंपिक्स के अंदर अनमैरिड वुमेन तो पार्ट मतलब वॉच कर सकती थी, देख सकती थी, पार्टिसिपेट तो वो लोग भी नहीं कर सकते थे। तो अब क्या किया जाए, तो गॉड ज्यूस की बीवी थी, कौन, हीरा। ठीक है, कौन थी, हीरा, बीवी और वाइफ।
मतलब बीवी और वाइफ तो सेम ही है, मतलब वाइफ और सिस्टर गॉड ज्यूस की। कौन थी? हीरा। तो अब 6th सेंचुरी में क्या हुआ, आपका वुमेन्स के लिए भी एक इवेंट स्टार्ट हुआ जिसको हेरक्का गेम्स बोला गया। इसके अंदर वुमेन्स पार्टिसिपेट भी कर सकती थी, वॉच भी कर सकती थी। ओके। और इस इवेंट के अंदर सिर्फ आपका एक गेम था, दैट इज अ फुट रेस। ओके। तो एक टर्म है हिपोडेमिया, जिसको 10 वुमेन्स का ग्रुप बोला जाता है, जो पूरे ओलंपिक्स को कंडक्ट करवाती थी। और हिलानो डाइकाई, आपका जजेस का जो पैनल होता था उसको जो है हिलानो डाइकाई बोलते थे। ओके। तो इस तरीके से आपका जो है एनिशेंट वुमेन गेम्स भी था। फिर इसके बाद आया था आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मजा आया एनिशेंट ओलंपिक पढ़ के? पहले ही बताओ। यस सर। बोर तो नहीं हुए? यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। नहीं सर, बोल। सर ये जो हेराल्ड है ना, हाँ और हाँ। दूसरा है स्पॉन्ज फ्री, कौन सी फॉरी? इनकी डिफरेंस क्या होता इसका हेराल्ड जो होता है ना, हेराल्ड क्या करता था? है? हेराल्ड और स्पॉन्ज फ्री। हेराल्ड क्या होता था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। हिराल्ड गांव में जा जाके, हर एक जगह जा जा जाके बोलता था कि भाई इवेंट स्टार्ट होने वाला है, ढोल नगाड़े बजा के चलो 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 चलो, इस तरीके से। और जब सब लोग आ गए वहां पे, तो उसके बाद वो बताता था, क्योंकि हिराल्ड को ही पता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए, भाई हम इंडिया में सारे लोग हैं, हमारे इंडिया का मैच हो रहा है। ओके। आप मान लो कि आप हिराल्ड हो। आप जो है निकले भ्रमण पे, पूरा इंडिया भ्रमण पे। जम्मू कश्मीर में गए, जम्मू कश्मीर के अंदर दानिस्टा प्लेयर है। तो आपको पता है भाई दानिस्टा इस कंट्री की है, इसके फादर का नाम ये है। दिल्ली के अंदर आए, दिल्ली के अंदर आपको पता है भवानी प्लेयर है, इसके फादर का नाम ये है। ठीक है। तो अब ये जो नेम्स हैं, इनके फादर्स नेम है, किसको पता है? हिराल्ड को पता है। ओके। तो हिराल्ड वहां पे हम्म। इसको अनाउंस करता था। अब स्पॉन्डीफोरी क्या होता था? स्पॉन्डीफोरी अनाउंस करता था कि ये बढ़िया खेल रहा है, ऐसा खेल रहा है, वैसा खेल रहा है। अनाउंसर जो होता है, आप देखते हो मैच के अंदर, सर कमेंटेटर मतलब, कमेंटेटर नहीं टाइप। ये जो इसमें कमेंट्री आप जो करते हैं जो। ये स्लाइड 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 दिखा दो। यहाँ पर स्लाइड लिखा है मार्च पास्ट हेराल्ड विल अनाउंस द नेम ऑफ द एथलीट, हिज फादर नेम, कंट्री वगैरह। यहाँ पे हम्म। तो सेम सेम ही हो गए फिर ये। मैन डिफरेंस इस होता है ना आपको। हाँ, डिफरेंस पता चला सर, बट यहाँ पर अनाउंसर को डायरेक्टली स्पॉन्ज फ्री कहता है। मैं आपको बताता ऊपर हूँ। ये ऊपर सुनो लिखता जरा। है हेराल्ड विल अनाउंस द नेम ऑफ एथलीट। ये जो है ना, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ये मतलब ये हाँ। बहुत बड़ी 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 लाइंस थी आपकी। मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको लिखा है, इसलिए आपको ये सब वो करने में दिक्कत हो रही है। बाकी मतलब इसीलिए इसीलिए पूछा भी मैंने सर, इधर लिखा है ना आपने लास्ट में, हाँ हेराल्ड समझ गया मैं। अनाउंस टू स्टार्ट द गेम। कोई नहीं, इसको क्या कहते हैं, ये अनाउंसर लिखा है ना, अनाउंसर कॉल्ड स्पॉन्डी फॉरी, इसको कमेंटेटर करना। हाँ, वो डायरेक्टली अनाउंसर को स्पॉन्ज फ्री बोलते हैं, ऐसे पूछ सकता है मतलब एग्जामिनर। हाँ, सब लिख सकते हो, मतलब उसको बोल सकते ठीक है। हो। और बाकी एक दो छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी आपकी, जैसे अ, आपका चैरियोट रेस जो होता था, तो चैरियोट रेस का जो ओनर होता था ना, उसको विनर मानते थे। ठीक है। इसको चैरियोट रेस का जो ऑनर है, ना कि वो जो चैरियोट को चला रहा है, मतलब जो घोड़े को दौड़ा रहा है, उसको विनर नहीं मानते। जो उस घोड़े का मालिक है वो विनर कहलाता था। तो वैसे ही हुआ क्या कि भाई एक राजा था, उसकी बेटी थी कानिष्का। तो इसने हम्म। भाई आपके क्या कहते हैं, 2 बार ओलंपिक जीते थे, 2 BC और 396 BC के अंदर। तो ये सब चीजें भी हुई थी आपकी, तो एक बार इसको भी रीड आउट कर लेना। बस बाकी मतलब एनिशियन ओलंपिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ ली आपने ऑलमोस्ट। ये 5 दिन का होता था सर? पहले एक दिन का होता था, बाद में फिर ये 5 दिन का होने लग गया। अच्छा। हम्म। चलिए, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट करके कितना टाइम हो गया? चलो मॉडर्न ओलंपिक्स कल ही कर देंगे स्टार्ट। मॉडर्न ओलंपिक्स में भी हाँ कल स्टार्ट करेंगे।
इसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा इस में। चलिए ठीक है फिर। मैंने कल कई लोगों को कॉल किया था, और आज फिर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को कॉल करता हूँ जो लोग रह गए हैं अभी कॉलिंग के लिए। मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको कॉल आ चुका है मेरी तरफ से, उनकी डिटेल्स भी ले ली मैंने। जो बच्चे रह गए उनको अभी जस्ट थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, अरे ऐसे ही पढ़ेंगे सारे हिस्ट्री के टॉपिक, डोंट वरी। मतलब अब बोर फील हो गई। ओके, तो ये चीज़ है। थैंक यू सर। गुड नाइट।